हम अपने जीवन में मौका मिला है तो उस मौके को पहचानें और उठा लें। यही है 3R। एक कामयाब होगा तो आसपास में हल्ला मचाएगा, और एक भी नाकामयाब होता है ना कोई, तो वो भी हल्ला मचाता है, वो जोर से मचाता है। वो इस बारे में मचाता है, देखो मेरे से नहीं हुआ, कईयों से नहीं हुआ। कई ऐसे कर्म फूटे होते हैं जो करते तो कुछ है नहीं, हल्ला ज्यादा मचाते हैं। एक आदमी था, वो किसी के घर में गया। घर में जाने के बाद बोलता है, एक लड़का था वहाँ पे, नौजवान युवक, और बेटा क्या काम करते हो? मैं वैज्ञानिक हूँ अंकल। वैज्ञानिक हूँ, अच्छा क्या करता है? मैं सारे दिन ऑक्सीजन को CO2 में बदलता हूँ। पकड़ में आया? चलते हैं, वो विज्ञान जो जीवन में खुशियां देती है, वो इक्वेशंस जो खुशियां देती है, वो समीकरण और सिद्धांत जो खुशियां देते हैं, वो खुशियों को जानने के लिए हमें अपने जीवन में कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहला सवाल, पहले पहचानिए और जानिए आप कौन हैं। अपने आप से प्रश्न करिए, आप कौन हैं। अपने आप से पूछिए, आप कौन हैं। जिसको इस बात का आंसर नहीं पता, मैं कौन हूं, क्योंकि इसमें जब आप अधिकतम आंसर देंगे तो आपके आधार कार्ड पे जो लिखा है ना, मैं ये हूं, मैं फनरना हूं, मैं ढीकना हूं, मैं ये हूं, सुनो आप ये नहीं हो। आपके अंदर असीम ऊर्जा का वो अनंत पिंड है जो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को रोशन कर सकता है। आप वो हो, आप वो हो, आप अनोखे हो। आज का आदमी कितना निराश है, कितना हताश है, कितना उदास है। लाख रुपए का कर्जा हुआ नहीं, 2 लाख का कर्जा हुआ नहीं, हालत खराब है, जीवन खराब है, और कि अब जीवन खत्म करूंगा, कई दुखों से मरने के लिए तैयार हो जाता है। अरे थोड़ा एनालिसिस तो कर, थोड़ा पहचान तो सही, तू कौन है। तेरी किडनियों की कीमत कागज पे लिख के तो देख, तेरे लीवर की कीमत लिख के तो देख, तेरे एक एक ऑर्गन्स की कीमत लिख के तो देख। सड़े से सड़ी बॉडी भी अरब रुपए तक के ऑर्गन्स की मालिक है, तू क्यों मर रहा है? तू पहचान तो सही, तेरे अंदर सामान है रे, तू सामान है तेरे पास, तू घबराता क्यों है? मरने की बातें क्यों करता है? खुश रहना, खुश रहना। अरे अंदर बहुत है जीवन में, ऊर्जा से लबरेज हो, लेकिन ऊर्जा को जगाना होगा, ऊर्जा को काम करवाना होगा, ऊर्जा को दोहन करना होगा, अपने को पहचानना होगा, अपनी तरफ झांकना होगा। जो दूसरों की थाली में झांकते हैं उनसे सबसे बड़ी भूल पता है क्या होती है? उनको खुद की पहचान करने की ताकत नहीं मिलती। एक व्यापारी था, हीरों का व्यापारी, दिल्ली से बंबई जाता था, सफर किया करता था। अक्सर जाना होता था, 2 रात का सफर होता था ट्रेन में। एक दिन एक चोर पीछे लग गया, दिल्ली से बैठा, और दिल्ली से बैठते ही चोर ने प्लानिंग कर ली, अच्छा सेठ जी का माल आज लेना है। हीरो की पोटली थी। सेठ जी जैसे ट्रेन में बैठे भांप गए, इंट्यूशन आ गई सेठ जी को, चोर पीछे लग गया, बैठ गए। दोपहर में ही सो गया चोर, क्यों? उसको रात्रि को जागरण करना था ना, तो जल्दी सो गया। जैसे ही चोर शाम हुई और जल्दी सो गया, सेठ जी 10 बजे रात को सोने वाले थे, उससे पहले अपनी पोटली निकाल ली और चोर की जेब में रख दी। चोर 2 बजे उठा, सेठ जी का पूरा चेक कर लिया, सामान गायब। कि ये क्या चक्कर हुआ? 2 से 5 बजे तक देखता रहा, फिर थक के सो गया, कल देखेंगे। सेठ जी 5 बजे उठे, पोटली निकाली, वापस अपनी जेब में रख ली। अभी तो 1 रात हुई है, दूसरी रात को चोर फिर शाम को सो गया, और सोते ही सेठ जी वापस 10 बजे सोने से पहले अपनी पोटली उसकी जेब में रख दी। वो वापस 1-2 बजे उठा, सेठ जी को पूरा चेक कर लिया, खंगाल लिया, लेकिन पोटली नहीं मिली। सुबह 8 बजे मुलाकात हुई और बातचीत शुरू हुई मुंबई सेंट्रल पे। चोर ने बोला, बापू मैं चोरी छोड़ दूंगा, मेरा बाप मेरा खानदान सब चोरी छोड़ देगा, तू सिर्फ ये बता दे छुपाई किधर थी। सेठ जी ने बोला, मूर्ख, पूरा विश्व दूसरों की तरफ निगाहें करता है, कभी खुद की तरफ निगाहें नहीं करता। अगर तूने एक बार भी खुद की गिरेबान में झांक के देख लिया होता तो तू चोर नहीं था, तू मालिक था रे मालिक। लेकिन तू जीवन भर जैसे दूसरों के में देखता रहा, ऐसे तू मेरी तरफ ही देखता रहा। अपना सुख तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। जग का सुख तो क्षण भंगुर है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। खुद का सुख खुद में, खुद की कीमत खुद में, खुद का जीवन खुद में।
जानो अपने आप को, पहचानो अपने आप को। आपकी अंगुलियों के निशान विश्व में किसी से नहीं मिल रहे। कोई एक खूबी आप में है जो किसी में नहीं है। आप में कुछ ना कुछ ऐसा है, आपका चेहरा धरती पे किसी से नहीं मिल रहा। कुछ तो यूनिक है जो आप में ही है और किसी में नहीं है। ये बात अपने आप को याद दिलाकर कहो, मैं यूनिक हूं, मैं कुछ तो अलग हूं, मैं कुछ करके रहूंगा, मैं कुछ करके रहूंगी। जीवन में, मेरी लाइफ में मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली है, जो मुझे मौके मिले हैं, भाग्यशाली बनने के वो सारे चरण को मैं फॉलो करूंगा। मैं मौकों को उठाऊंगा, मैं मौकों को पहचानूंगा और मौकों के ऊपर प्रतिक्रिया दूंगा और मौकों से जीवन बनाऊंगा। मैं यूनिक हूं, मैं अनोखा हूं। इस बात की गवाही जिस दिन मन ने दे दी, जिस दिन पीछे से हिलोरे आ गए, उस दिन आपने अपने आप की जंग जीत ली। और जो खुद की जंग जीत ले वो दुनिया की जंग आराम से जीत लेता है। अपने आप को अन्य सभी से ऊपर स्वीकार करो। अपने आप से जब पूछते हो ना आप कौन हैं, अपने आप को कभी किसी से कम नहीं समझो। अपने आप को कभी किसी से कम नहीं समझो, क्योंकि एक चीज का ध्यान रखना, जब इंसान अपने आप को औरों से कमजोर समझने लगता है, अब उसकी ओरिजिनल ताकत बाहर नहीं आ पाती। उसकी जिंदगी में जो उसकी वास्तविक क्षमताएं हैं वो कभी भी बाहर नहीं निकल के आ सकती। अपने आप को औरों से कभी भी कम नहीं समझना, कम नहीं समझना। ज्यादा भले ही समझो चाहे मत समझो, कम नहीं समझना। अपनी जिंदगी में कोई भी आदमी जो परफेक्ट बोल रहा है अपने आप को, अंदर से यकीन दिला देता हूं आपको, परफेक्ट वास्तविकता नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में जब परफेक्शन की तरफ आप जाओगे तो हर परफेक्ट के ऊपर एक और परफेक्ट मिलेगा, हर बापू के ऊपर एक और बापू मिलेगा। इसका सीधा सा आंसर है, परफेक्शन के चक्कर में मत लगा रे, जो तू है वैसा है वैसा ही लग जा। अगर भारत भी कल ये सोचता हमारे तो 2000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ते हैं यार, हम क्या करेंगे, हमारे पास तो 30,000 किलोमीटर वाले है ही नहीं। जो तेरे पास है उसको लेके उड़ जा, जो है उसको लेके उड़ जा। और अमेरिका के ऊपर जब पर्ल हार्बर के ऊपर जापान ने अटैक किया था ना, जो था ना अमेरिका के पास, वो लेके उड़ गया। वो इधर तो जापान ने पर्ल हार्बर बंदरगाह पे तबाही मचाई और इधर रूजवेल्ट ने मीटिंग बिठाई और बोला हमें जापान को जवाब देना है। पूरी की पूरी वायुसेना ने, एयरफोर्स ने बोला अमेरिका को ये नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास फाइटर प्लेन आने वाले और जाने वाले हैं, हमारे पास जाने तक का ईंधन रहता है, वापस आने का नहीं है। रूजवेल्ट को 2 घंटे एयरफोर्स ने ये कानों में बोला ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। रूजवेल्ट का माजी सटक ली, जिसने अपने जीवन में दोनों टांगे जिसकी खराब थी पोलियो से, जो कभी खड़ा नहीं हुआ, वो वहां की एयरफोर्स के सामने खड़ा होके बोला बताओ अब हो सकता है कि नहीं हो सकता। देश का राष्ट्रपति जो पांव पे कभी खड़ा नहीं हुआ था, उसने ये सुन के कि ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, मत बोलो ये अमेरिका है, वो खड़ा हो गया तो वो भी खड़े हो गए। हो सकता है, आप बैठ जाओ, हो सकता है, हो सकता है। और वहां से 11 हवाई जहाज रवाना हुए और 11 हवाई जहाजों ने वहां जाने के बाद जब ईंधन खत्म हुआ, जापान के ऊपर पहुंच गए, ईंधन खत्म हुआ तो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट किया, फ्यूल तो सारे हवाई जहाजों में देखा तो उन्होंने कहा था फ्यूल के टैंक रखेंगे। बाद में पता चला फ्यूल का टैंक खाली थे, सारे के सारे टैंक खाली थे। अमेरिका के 11 फाइटर प्लेन चलाने वाले पायलट समझ गए हमें क्यों भेजा गया है। उन्होंने बिल्डिंगों के अंदर घुसाए, जापान में बिल्डिंगों के ऊपर घुसाए। अमेरिका की तासीर है, जैसा है उसको लेके उड़ जा, होगी जो बस्ती न मेड़ेगी, तू उड़ जा। पहले तो जापान में जाके 11 हवाई जहाज घुसेड़े और फिर कुछ महीने लगे रहे। कुछ महीनों में जो जाके वहां पे हिरोशिमा नागासाकी पे डाला, आज तक जापान कहता है अमेरिका की कीड़ा नहीं करना, अमेरिका की अंगुली नहीं करना। आपके पास जो है ना उस पे यकीन कर लो। ऐसा कर करके अमेरिका बापू बन गया। जो आपके पास है वो ही चलेगा, वही होगा। बाहुबली मान, अपने आप को कम मत मान। तुम मृत्यु को जीत सकता है, अपने आप को कभी हल्का मत मान। अपने आप को दुनिया का बेताज बादशाह मान, कभी भी हल्का मत मान। कोई परफेक्ट नहीं है दुनिया में, सब कुछ स्वीकार कर लो। जो दुनिया में आपको मिल रहा है ना, कितनों को, कितनी चीजों को आप कहोगे नहीं 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 नहीं,
जैसी परिस्थिति मिल रही है कबूल कर लो, जैसा स्वीकार है प्रकृति से जो मिल रहा है उसको स्वीकार कर लो। क्यों? क्योंकि जो फैक्ट है उसको स्वीकार नहीं करते हैं तो तकलीफ ज्यादा होती है। अगर आपको खुशी चाहिए, अगर जीवन में खुशी चाहिए तो पहला लेसन, खुद को पहचानो। जीवन में जो मिल रहा है उसको स्वीकार करो। खुद को पहचान लिया तो जग जीत लोगे। स्वार्थी बनो, ये बात का मतलब वो वाला स्वार्थी नहीं है कि दूसरों से छीन रहे हो। ये वो स्वार्थी का मतलब है पहले खुद का कल्याण कर, जगत का कल्याण अपने आप हो जाएगा। कईयों से हम पूछते हैं सपना बताओ, तो वो उठ के बोलता है जगत का कल्याण करना। बिजली का बिल जमा करा दे, पहले बिजली का बिल जमा करा दे, बच्चों की फीस जमा करा दे, कल्याण करेगा जगत का। ये सपना है उसका। हम पूछते हैं क्या सपना है? वृद्धाश्रम खोलना। तू भर्ती होगा उधर जाके, वृद्धाश्रम खोलेगा। पहले खुद का कल्याण कर ले, क्योंकि एक कड़का दूसरे कड़के की मदद नहीं कर सकता। एक बुझा हुआ दीपक दूसरे बुझे हुए दीपक को नहीं जला सकता। पहले जीवन में खुद का कल्याण कर, तेरी रोशनी से दुनिया चमक जाएगी। इस मामले में आपको बोल रहा हूं, स्वार्थी बनो और अन्य सभी का उपयोग दर्पण के रूप में करो। विश्व में जितने लोग आपको मिले ना, उनका उपयोग गालियां देने के लिए नहीं, ईर्ष्या करने के लिए नहीं, उनसे कुछ छीनने के लिए नहीं, दर्पण की तरह उपयोग करो। दर्पण की तरफ देखो, दर्पण की तरह उनमें से अपने को झांको, उनमें अपने आप को देखो, उनसे अपने जीवन में क्या लेसन मिल सकता है वो सीखते चलो। अपने कोर से कनेक्ट करो। कोर मतलब इंटरनल कोर, जहां से आपका संविधान चलता है, जहां से आपकी वैल्यूज बनती है। अपने कोर से कनेक्ट करो। एक मूवी है द कोर। अचानक ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाती है, कबूतर गिर रहे हैं, हवाई जहाज गिर रहे हैं। बाद में पता चला कोर अंदर की हिलना बंद हो गई, वो जो चलती थी वो बंद हो गई। यहां से टॉप गुंडों बदमाशों को चुना कि अब वहां जाके बम फोड़ना है। पहले पानी में जाओ, फिर नीचे धरती पे जाओ और वहां जाके बम फोड़ो। तो ये काम कोई अच्छे इंजीनियरों की बस की बात तो थी नहीं। तो टॉप गुंडे बदमाशों को उठाया और उनमें पनडुब्बी से डाला, वहां जाके बड़े बड़े बम फोड़े, कोर हिली नहीं। तो किसी एक दिमाग में आया जो बचपन में तालाब में पत्थर मारता था, उसने कहा यार ये कोर तो नहीं हिली। ये इसलिए नहीं हिली क्योंकि तालाब में बड़े पत्थर बनाते हैं ना तो लहरें नहीं पैदा होती, धम धम। छोटे कंकर फेंको, छोटे कंकरों से लहरें पैदा होती है। फिर उसने फटकड़ियां छोड़ी, छोटे छोटे फटकड़े, डगड़क डगड़क डगड़क, और कोर हिल गई। अपने भी अंदर छोटे छोटे फटाके फोड़ो। आपकी कोर रुकी पड़ी है, कोर को चलाओ, आपकी फोर्स अपने आप जाग जाएगी और आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य तक